Hello, girls. Going ahead with your subject of consumer behavior and advertising management. आपकी यूनिट्स 1 and 2 फिनिश हो चुके हैं. यूनिट 3 में we started with advertising and we covered the definitions, nature and evolution and the functions. अभी हम बात करेंगे रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग की. ठीक है. तो रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग जो है वो कई पर्सपेक्टिव से या उसके कई फैसेट्स हैं जिससे वो इम्पैक्ट करता है. उसके रोल्स जो हैं इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू लेट्स से द मैन्युफैक्चरर. इट्स रोल इज़ नॉट ओनली लिमिटेड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर एट्सेट्रा बट ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स. तो इसका जो रोल है वो कितने प्लेटफॉर्म्स पे है, क्या पर्सपेक्टिव है, कैसे इफेक्ट करता है. लेट्स मेक अ क्विक असेसमेंट ऑफ दैट. तो रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग जो है हम पहले बात करेंगे मैन्युफैक्चरर्स की, क्योंकि क्या है कि जो लोग सामान बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सबसे बड़ा रोल एडवर्टाइजिंग का जो है उनके ऊपर आता है. ओके, सो मैन्युफैक्चरर्स का क्या है, व्हाई डू दे एडवर्टाइज? ताकि वो जो सामान बनाते हैं वो बिके और रिपीट ऑर्डर्स आए, ताकि उनका प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यूएशन में चलता रहे. सो द स्पेसिफिक बेनिफिट्स that we can ascertain or we can let's say that accrue to the manufacturers are point number 1. So manufacturers के लिए advertising का जो रोल के benefits हैं, रोल मतलब क्या हुआ कि advertising का जो रोल है उससे benefits क्या आ रहे हैं. नंबर 1 manufacturers को. So point number 1 manufacturers and advertising. So the benefits that accrue to the manufacturers, point number 1, increases and stabilizes the sales turnover. ठीक है. ये कैसे होता है? जब एक रेगुलर बेसिस पे, पीरियोडिक बेसिस पे एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स मैन्युफैक्चरर्स अगर उसको इनकरेज करते रहते हैं या मेंटेन करते हैं, तो दैट इंश्योर्स कि कंज्यूमर्स के माइंड में जो मैन्युफैक्चरर है उनके प्रोडक्ट का, उनके ब्रांड का एक इमेज बनी रहती है. And that helps in generating demand, not only one time but repeat. Hence, increases and stabilizes the turnover. Okay. Point number 2, it maintains the existing market and explores the new. यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी कंपनी फॉरवर्ड लुकिंग होती है ऑन अ पॉजिटिव नोट, so the usually company क्या बोलती है, मतलब we are forward looking, that is we want to keep on selling a product not only to the existing market but we want to create a new market. So the idea here is, आपने मार्केटिंग में पढ़ा होगा the benefits of segmentation and target marketing. उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है कि आपके जो सेगमेंट्स आपने आइडेंटिफाई किए थे वो तो आप केटर कर ही रहे हैं. The idea is to create new segments and target and add value or let's say flavor to your advertising campaigns to suit those new segments. ठीक है. Okay. And the third point out here is it controls product prices. तो एडवर्टाइजिंग के जरिए आप कंज्यूमर्स को अवेयर करते हैं कि हमारे जो ब्रांड्स हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं ये अंडर वेरियस ब्रांड्स, उनके जो प्राइसेस, सजेस्टेड प्राइसेस हैं वो ये रहेंगे, ताकि जब कंज्यूमर मार्केट में जाए तो रिटेलर है या होलसेलर जिससे भी वो इंटरेक्ट करते होंगे वो मनमाने प्राइसेस चार्ज ना करें. तो पहला पर्सपेक्टिव था अबाउट मैन्युफैक्चरर्स. दूसरा पर्सपेक्टिव है एडवर्टाइजिंग का रोल जो है वो किसके लिए बेनिफिशियल रहता है. तो सेकेंड पॉइंट आउट हियर इज मिडिलमैन, यानी कि मिडिलमैन एंड एडवर्टाइजिंग. तो डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन के चेन में मिडिलमैन एक्ट एज द एसेंशियल लिंक्स बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स, and their existence is justified by the functions that they perform and the services that they give out. Okay, तो अगर हम बेनिफिट्स देखेंगे एडवर्टाइजिंग की एज सीन फ्रॉम द एंगल ऑफ अ रिटेलर. रिटेलर क्या है? लास्ट लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. तो अगर उसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि एडवर्टाइजिंग का रोल उसके लिए क्या बेनिफिशियल आ रहा है,
तो पॉइंट नंबर 1, इट गारंटीज क्विक सेल्स। ठीक है, रिटेलर वो एक ऐसा शख्सियत है, रिटेलर एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहाँ पे सिर्फ वो एक कंपनी के प्रोडक्ट्स को स्टोर नहीं करता है। रिटेलर के पास आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसके पास सिमिलर प्रोडक्ट, यानी अगर साबुन है तो साबुन उसके पास वेरियस मैन्युफैक्चरर्स की साबुन रखी होंगी। ठीक है, यानी कि ही होल्ड्स अ स्टॉक्स ऑफ डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, दैट इज व्हाई ही इज इंटरेस्टेड इन अ क्विक टर्नओवर। तो एडवर्टाइजिंग से क्या होता है, एडवर्टाइजिंग अगर सारी कंपनीज एडवर्टाइजिंग करती हैं तो पब्लिक के इमेज में वो जो पब्लिक रहता है उसके माइंड में क्या होता है, कंज्यूमर्स के माइंड में, कि हाँ भाई अगर हम ये प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं तो आई गॉट एक्स वाई एंड जेड ब्रांड्स, आई गॉट चॉइसेस। सो इफ एग्जाम्पल, इफ यू आर सेइंग इंस्टेंट नूडल्स, you got Maggi, you got Top Ramen by Nestle, you got YY, and you got अभी और भी सारी कंपनीज आ चुकी हैं। सो वंस यू आर देयर एंड शेल्फ में मैगी भी है, नेस्ले का भी है, टॉप रामेन, एंड YY भी है, एंड सम अदर मे बी बिंगो का भी आता है शायद। सो यू गॉट चॉइसेस। ये चॉइसेस आपको कहाँ से मिलती हैं? थ्रू एडवर्टाइजिंग। ओके, फास्टर सेल्स का बेनिफिट क्या होता है? जब रिटेलर की सेल्स फास्ट हो जाती हैं, टर्नओवर क्विक हो जाता है, तो क्या एडवांटेज होती है? एडवांटेज इज रिड्यूस्ड कैपिटल लॉकअप। जो कैपिटल का डिप्लॉयमेंट है वो लॉकअप हो जाता है, उसका वो रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, क्लियरेंस ऑफ स्टॉक्स, स्टॉक जल्दी मूव करते हैं, एंड इंक्रीज प्रॉफिट्स। ओके, थर्ड पॉइंट आउट हियर, सॉरी सेकंड पॉइंट आउट हियर इज फॉर द रिटेलर, जो क्या रोल होता है, इट एक्ट्स एज अ सेल्समैन। सेल्समैन की एक कैटेगरी होती है ट्रैवलिंग सेल्समैन, जो पहले टाइम पे सेल्समैन यूज्ड टू ट्रैवल एंड knock on the doors and try to advertise the products, market the products, that look, I'm from so and so company and this is the product that I'm selling under this brand. तो जो ट्रैवलिंग सेल्समैन पहले करता था वो रोल एडवर्टाइजिंग प्ले कर रहा है आज की तारीख में फॉर द रिटेलर। यानी कि रिटेलर जो है, आप चाहे लखनऊ में बात कर लीजिए, कानपुर में है, चाहे आप चेन्नई में, चाहे कोलकाता में, कहीं बात कर लीजिए, एड कैंपेन अगर एक कंपनी देती है, एक एडवर्टाइजिंग वो इशू करती है कोई भी कंपनी पैन इंडिया, तो कंज्यूमर कहीं भी जाएगा, प्रोडक्ट मिलेगा। सो दैट इज द एडवांटेज। सो इट एक्ट्स समथिंग लाइक एज अ ट्रैवलिंग सेल्समैन। ओके, थर्ड पॉइंट आउट हियर इज इट मेक्स रिटेल प्राइस मेंटेनेंस पॉसिबल। क्या मतलब है? बजट हर एक उसका कंज्यूमर का होता है, तो जो भी आप ब्रांड्स अपनी कंपनीज एडवर्टाइज करती हैं, दे गिव एन इंडिकेशन कि व्हाट प्राइसिंग आर वी शेड्यूलिंग फॉर द प्रोडक्ट्स। अकॉर्डिंगली व्हाट हैपेंस इज कि कंज्यूमर का जो एज एंड व्हेन कंज्यूमर का इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होता है या थोड़ा सा गिरता है या व्हाटएवर, तो उसका जो बजट है उसके हिसाब से अपना कंज्यूमर क्या करता है, अपनी प्रेफरेंस को मॉड्यूलेट कर लेता है। कि आज हमारा अगर जैसे कोरोना के चलते हुए कई लोगों का बजट थोड़ा सा गड़बड़ आया, तो उन्होंने अपना प्रेफरेंस को थोड़ा सा मॉड्यूलेट किया कि चलिए हम A ग्रेड नहीं, हम B+ ग्रेड पे आ जाते हैं, तो हम इस कंपनी का प्रोडक्ट नहीं, हम इस कंपनी का प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट आपको समझा दिए। तीसरा पॉइंट है सेल्स फोर्स, यानी जो सामान बेचते हैं, सेल्स फोर्स एंड एडवर्टाइजिंग। तो यानी कि पर्सनल सेलिंग, जो सेल्समैन होते हैं, तो सेल्समैन के लिए बेनिफिट कैसे होता है, उनके लिए एडवर्टाइजिंग क्या रोल प्ले करती है, देखिएगा। इट क्रिएट्स अ कलरफुल बैकग्राउंड। तो सेल्समैन क्या है कि आप जब स्टोर में अंदर जाते हैं या आप शोरूम में अंदर जाते हैं, तब आपका इंटरेक्शन होता है सेल्समैन से। अगर तब आपको सेल्समैन पहले अवेयर कराए कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट हैं, आपकी क्या नीड है, आपकी नीड के हिसाब से हमारे पास 6 प्रोडक्ट हैं, 6 प्रोडक्ट में आपके हिसाब से जो है ये 2 प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे रहेंगे, उसमें लगेगा टाइम। सो व्हाट हैपेंस इज, जब एडवर्टाइजिंग होती है एंड व्हेन यू एंटर द स्टोर और द शोरूम, आपके मन में ऑलरेडी है कि हाँ इस प्रोडक्ट के ये ब्रांड्स हैं, आई गॉट चॉइसेस ऑफ दीज। इट क्रिएट्स एन एडवांटेज फॉर द सेल्समैन। तो एक उसके पास बैकग्राउंड हो जाता है जिस पे कि वो थोड़ा सा और वर्क करेगा तो सेल बन सकती है। ठीक है, ओके। नंबर 2 इज इट रिड्यूसेस
द बर्डन ऑफ हिज जॉब। क्योंकि चूंकि एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो होता है उसने कंज्यूमर के माइंड में अवेयरनेस क्रिएट कर दी है ऑलरेडी ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पेसिफिक ब्रांड। तो होता क्या है कि सेल्समैन को उतना एफर्ट नहीं करना पड़ता है अवेयरनेस के लिए। ही कैन ऑलरेडी मूव अहेड फ्रॉम दैट पॉइंट कि कंज्यूमर अवेयर है, हमको अब सिर्फ इसको क्या एडुकेट करना है अबाउट द functions and the special points about the said brand. Okay. And number 3, it instills self confidence. तो self confidence जब अवेयरनेस हो जाती है कंज्यूमर्स को और ऑलरेडी वो एक सर्टेन लेवल पे इंटरेक्शन हो सकता है, तो सेल्समैन को भी क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है कि भाई चूँकि ये एडवर्टाइज प्रोडक्ट है, इसको बहुत समझाने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ रही है और हम इसके की पॉइंट्स बताएंगे तो उसको कंज्यूमर समझेगा। उससे बड़ा एक, और जब कंज्यूमर का एक इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, दैट एड्स टू द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द सेल्समैन। ठीक है, ये आपको पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट आउट हियर इज अबाउट द कंज्यूमर्स। तो पहले आपको बताया था मिडिलमैन, दूसरा मैन्युफैक्चरर्स, तीसरा सेल्समैन और अब आ रहा है चौथा कंज्यूमर्स। तो रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉर कंज्यूमर्स के एंगल से देखिएगा तो कंज्यूमर्स एंड एडवर्टाइजिंग, पॉइंट नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ अ ड्राइविंग फोर्स इन डिसीजन मेकिंग। कंज्यूमर अगर एडवर्टाइजिंग बंद हो जाए तो कई सारी चीज़ें हैं कि जो आपका डिसीजन मेकिंग फैक्टर है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा। दिस इज़ अ वेल नोन फैक्ट कि एडवर्टाइजिंग जो है उससे हम लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं और काफ़ी हद तक हमारा परचेज का फैसला उसी समय कहीं ना कहीं कुछ फॉर्म होने लगता है कि दिस इज़ द ब्रांड दैट वी वुड प्रेफर टू बाय, बिकॉज एवरी प्रोड्यूसर क्लेम्स दैट हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, सबसे बेहतरीन है, उसका एक इमेज बन जाती है। तो अगर कोई, जैसे आप गाड़ी की बात कर रहे हैं या पेन्स की बात कर रहे हैं, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में अगर आप पेन्स की बात कर रहे हैं या टू व्हीलर की बात कर रहे हैं, तो क्या है कि जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे मैन्युफैक्चरर, हर मैन्युफैक्चरर बोलता है कि जी हमारा प्रोडक्ट बेहतर है। ओके, तो नंबर 1, इट इज़ अ ड्राइविंग फोर्स इन डिसीजन मेकिंग। ये आपको बता चुके हैं कि जब एडवर्टाइजिंग होती है तो उससे कंज्यूमर्स को एक माइंडसेट बन जाता है कि हाँ, दिस इज़ द प्रोडक्ट दैट शुड सूट माई नीड। ओके, नंबर 2, इट एंश्योर्स बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस, जो कि कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है अमंग्स मैन्युफैक्चरर्स। तो हर मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट का बढ़िया से बढ़िया पॉइंट्स शोकेस करता है कि इतने पैसे में हम आपको ये दे रहे हैं। तो बेटर प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल लेवल ऑफ प्राइसिंग। ओके, इसमें कई सारे कंपोनेंट्स हैं, गारंटीज़ हैं, वारंटीज़ हैं, आफ्टर सेल सर्विस है, वैल्यू फॉर मनी कॉन्सेप्ट है, वेरियस थिंग्स ऑल पुट टुगेदर। Okay. Next point out here is it saves a good deal of time, क्योंकि एडवर्टाइजिंग से चूँकि आपको अवेयरनेस आ गई है इसलिए आपको बहुत ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम बचेगा। ओके, ये तो आपके हो गए, अभी आपको वेरियस एग्जाम्पल फैसेट्स बताए थे। अब आता है कि एडवर्टाइजिंग का जो रोल है वो एक और एंगल है सोसाइटी। तो सोसाइटी एंड एडवर्टाइजिंग, सोसाइटी में क्या होता है, एडवर्टाइजिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इट अपलिफ्ट्स द लिविंग स्टैंडर्ड्स। कैसे? एडवर्टाइजिंग जो है वो कंजम्पशन पैटर्न को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि वो इन्फ्लुएंस करता है कि आप ये लीजिए, इससे बेहतर भी लीजिए, इससे बेहतर भी लीजिए। वो एस्पिरेशंस जो हमारे कंज्यूमर के होते हैं उन एस्पिरेशंस में चिंगारी फूंकता है कि ये आपकी जो चाहत इस लेवल की है वो ये प्रोडक्ट पूरा कर सकता है। एंड दैट इज़ वाई सोसाइटी में आप देखेंगे जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आपकी सैलरी बढ़ जाती है, आपके पास पैसे आते हैं, कहीं से कुछ होता है, तो आपकी जो चाहत होती है, अभी तक हम यहाँ पर थे, नाउ लेट अस बाय दिस प्रोडक्ट। हमारे पास टीवी इतना बड़ा था, अब हम टीवी इतना बड़ा लेंगे, एलईडी लेंगे, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, ओके, यानी व्हाट डज दिस इंश्योर? दिस इंश्योर्स कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स कंपनी आपको मार्केट में उतार के दें। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट आउट हियर इज इट जनरेट्स गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जब सामान बिकेगा, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आप परचेजिंग ज़्यादा करेंगे, सामान बिकता रहेगा, टर्नओवर फास्ट होगा, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कंपनीज के पास बढ़ जाती हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्पेशलाइज्ड एंड इन चैलेंजिंग एरियाज। तो स्पेशली जब होता है कि रिक्वायरिंग द सर्विसेज ऑफ टैलेंटेड पीपल लाइक आर्टिस्ट्स, पेंटर्स, फोटोग्राफर्स, मैसेज राइटर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, एक्टर्स, मॉडल्स एक्सेट्रा। हाउ, जब एड का इतना ज़्यादा आपके पास प्रभाव होता है तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। इनडायरेक्ट मतलब कि कंपनीज के एंड पे उनको एम्प्लॉयज़ और चाहिए होते हैं कि सामान बनाने के लिए, और डायरेक्ट में अगर आप बात करेंगे तो एडवर्टाइजिंग से जो भी संबंधित हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, मॉडल्स हैं, जो पीछे से म्यूज़िक देते हैं, यानी कि जो म्यूजिशियंस हैं, सॉन्ग राइटर्स हैं, जो जिंगल बनाते हैं, कॉपी राइटर्स हैं, एड एजेंसीज एज सच हैं, तो इनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है। अकाउंट सेक्शन में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो दैट्स अनदर बेनिफिट टू द सोसाइटी। यहीं पे एक और आता है, इट प्रोवाइड्स न्यू होराइजन्स ऑफ नॉलेज। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजिंग होती है तो उसका कोई थीम होती है रिगार्डिंग द यूजेज ऑफ द प्रोडक्ट विच एड्स टू द नॉलेज बोथ ऑफ द पीपल इन्वॉल्व एंड द कंज्यूमर ऑल्सो। तो सबकी नॉलेज यहाँ पे एनहांस हो रही है, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट आउट हियर इज इट अपहोल्ड्स द कल्चर ऑफ अ नेशन। नेशन की बात करेंगे तो सोसाइटी, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से सोसाइटी, सोसाइटी से नेशन, ये पैरामीटर्स, ये लेवल्स होते हैं। और कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो कल्चर एलिमेंट है वो एडवर्टाइजिंग के ज़रिए अपहोल्ड होता है, क्योंकि जो डायनामिक्स हैं गाइडेड बाय द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एथिकल डायमेंशंस, वो फ्लेवर्स कहीं ना कहीं इस धागे के ज़रिए वो स्टेबल रहता है, मजबूत रहता है, ठीक है। सो देयर वी फिनिश विद द रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग। आई थिंक इट्स अ प्रीटी लॉन्ग वीडियो. Later on we'll talk about the criticism and then we move on to the next topics. So for today, this is it. Thank you.